चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी क्यों को, जो उनसे पूछ रही होती कि बताओ मुझे कॉल क्यों किए। तो उन बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था इसलिए कॉल किया। उसके बाद पूछता है कि क्या कल तुम स्कूल आओगी। तो क्यों बोलती कि कल। उसके बाद सोचती कि वैसे मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, अगर मैं इन लोगों के क्लोज रहूँगी तभी तो मुझे कुछ पता चलेगा। उसके बाद ये सोच के बोलती कि ठीक है मैं कल स्कूल आऊँगी। उसके बाद उन बोलता है कि लेकिन क्यों तुम इस टाइम कहाँ हो। तो क्यों बोलती कि मैं इस टाइम जेयूंग के घर में हूँ। और वो आसपास देख रही होती है और सोचती कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जेयूंग को, जो कि बैठा होता है और तभी सामने देखता है कि क्यों आ रही है। तो पूछता है कि क्या तुम कल अच्छे से सो गई थी। तो क्यों बोलती कि हाँ मैं सो गई थी। उसके बाद बोलती कि क्या तुम आज स्कूल नहीं जाओगे। तो जेयूंग बोलता है कि मैं नेक्स्ट वीक से स्कूल जाऊँगा। उसके बाद बोलता है कि वैसे समर सीज़न आ गया है तो क्या अभी भी तुम विंटर का यूनिफॉर्म पहन के जाओगी। तो क्यों बोलती है कि मेरे पास समर यूनिफॉर्म नहीं है इसलिए मैं क्या करूँ। तो जेयोंग बोलता है कि रुको मैं अभी कुछ ला कर देता हूँ। उसके बाद जेयोंग उसे लाकर यूनिफॉर्म दे देता है, जिसको देख के क्यों सॉफ्ट हो जाती है और उसे थैंक यू भी बोलती है। उसके बाद पूछती है कि वैसे तुम्हारे पास गर्ल्स का यूनिफॉर्म कहाँ से आया। तो जेयोंग बोलता कि मेरी एक बड़ी बहन है उसी का ड्रेस है ये। जिसको सुन के क्यों सॉफ्ट हो जाती है और बोलती कि क्या तुम्हारी एक बड़ी बहन है। तो जेयोंग बोलता है कि हाँ। तो क्यों सोचती कि अच्छा इसकी बड़ी बहन है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं अभी जा रही हूँ, आकर पूछूंगी। उसके बाद जेयोंग बोलता 8:40 हो गया है, जल्दी स्कूल जाओ वरना लेट हो जाओगी। तो क्यों बोलती कि ठीक है मैं आकर बात करती हूँ। उसके बाद दोनों एक दूसरे को बाय बाय बोल देते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन, जहाँ हमारी क्यों पहुँच गई है और अपने क्लासरूम में आकर सोचती है कि स्कूल आए हुए काफ़ी दिन हो गया। और वो जैसे क्लास में इंटर करती है तो जियोंग का नज़र उस पर जाता है, जिसको देख के जियोंग शॉक्ड भी हो जाती है और खुश भी हो जाती है और बोलती है क्यों इतने दिन कहाँ थी तुम। तुम्हें पता है कि मैं तुमको लेके कितना परेशान थी, मुझे कितना याद आ रहा था तुम्हारा, और मैंने तुम्हें कितना कॉल किया पर ना ही तुम कॉल पिक करती थी और ना ही मेरे कॉल का आंसर करती थी। बताओ तुम इतना बदतमीजी क्यों की मेरे साथ। तो क्यों जियोंग को देख के उस दिन का बात याद करती है, जिस टाइम वो शिन बोल रहा होता है कि तुम्हें जियोंग से डिस्टेंस बना के रखना होगा, नहीं तो वो मुसीबत में पड़ेगी तो फिर मुझे मत बोलना। तो ये याद करके क्यों को बहुत गुस्सा आता है कि वो कमीना ऐसे कैसे कर सकता है। उसके बाद जियोंग बोलती कि क्यों उस दिन जो हादसा हुआ उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं तुम्हारे बारे में सोच सोच के बहुत डर गई थी, और तुम्हें पता है ये न्यूज़ बाहर भी फैल गया है सारी जगह। तो क्यों बोलती कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तुम्हारे साथ इसलिए जाओ। तो जियोंग ये सुन के सॉफ्ट हो जाती है और बोलती कि हाँ गर्मी आ गया ना इसलिए तुमको ऐसा लगता होगा, पर कोई बात नहीं इतना मत सोचो। उसके बाद बोलती कि दाक्योंग चलो ना हम लोग थोड़े दिन के बाद ओशियन घूमने चलते हैं और हम लोग बारबेक्यू चलाएंगे और बिकनी पहन के मस्त नाचेंगे घूमेंगे ऐश करेंगे। तो क्यों बोलती कि मैंने कहा ना कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारे साथ। और मन में सोचती कि अगर मैं इसे इस तरह से नहीं जाने बोलूँगी तो मेरे साथ रहेगी तो खतरा में पड़ सकती है। तो क्यों की बातें सुनकर बेचारी जियोंग को अच्छा नहीं लग रहा होता और वो रोने लगती है। उसके बाद बोलती है कि दाक्योंग तुम बहुत ही अनोइंग हो, और ऐसे रोते रोते वो चली जाती है उसके पास से। और क्यों उसे इस तरह से जाते देखती है पर कुछ रिएक्ट नहीं करती। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्यों को, जो कि एक पेड़ के नीचे आकर खड़ी होती है और कुछ कुछ सोच रही होती। तभी वहाँ से कुछ लड़कियाँ क्रॉस कर रही होती, जो क्यों को देख के बोलती है कि ये तो दाक्योंग है ना, यही फर्स्ट क्लास वाली, और ये तो उनको डेट करी थी ना। तो दूसरी लड़की बोलती है कि नहीं मैंने तो सुना है कि जेयूंग को डेट करी थी। तो दूसरी लड़की बोलती है कि नहीं ये सब पुरानी अफवाहें हैं, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि दोनों के साथ खेल रही है। और ऐसे दोनों आपस में बात कर ही रही होती, तभी उनका नज़र सामने पड़ता है तो देखती है कि उन आकर क्यों को पीछे से हक कर रहा होता है, जिसको देख के वो दोनों गर्ल शॉक्ड हो जाती है। और इधर दिखाया जाता है उनको, जो क्यों को बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है दाक्योंग, और तुम इतने दिन क्या कर रही थी। तो क्यों जल्दी से उसके दूर जाती है और बोलती है कि तुम इतना अचानक से मुझे हक क्यों कर लिए। तो उन बोलता कि सॉरी मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम्हें समर क्लोथ्स पे देख के बहुत अच्छा लगा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। उसके बाद बोलता कि हमें मिले हुए लगभग 1 मंथ हो गया। उसके बाद बोलता है कि तुम इतने दिन क्या की। तभी उसका नज़र कहीं और जाता है। उसके बाद वो क्यों को पूछता कि क्यों क्या जियोंग के साथ कुछ हुआ है, मुझे वो खुश नहीं नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हुआ है। तो क्यों कुछ कुछ बोलने का ट्राई कर रही होती है। तभी उन बोलता है कि बताओ ना क्यों क्या बात है। तो क्यों बोलती कि नहीं कोई बात नहीं है। तो उन इनोसेंट फेस बना के बोलता है कि बताओ ना मुझे तो बताओ, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे बताओ ना। तो क्यों बोलती कि कुछ बात नहीं है ऐसा, बस मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ रहने के कारण उसके ऊपर कोई खतरा आए।
तो मैंने उसे दूर रहने को कहा है बस। उसके बाद बोलती कि वैसे तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, मैं अपना देख लूँगी कि कैसे क्या करना है। तो उन बोलता है कि ठीक है क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम ऐसे अवॉइड करोगी दूसरों को और उससे दूर रहोगे तो भी अब कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो क्यों ये सुन के सोचती कि क्या ये कहना चाह रहा है कि अब बहुत लेट हो गया है। और वो ऐसे सोच ही रही होती तभी उन बोलता है कि क्यों ना तुम सिर्फ मेरे साथ ही रहो। तो क्यों सोचती कि वैसे मेरे लिए अभी सब कुछ बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसे मैं कैसे हैंडल करूं, और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अभी ऐसे यूज़लेस पर्सन बन के घूम रही हूँ। और वो ऐसे सोच ही रही होती तभी उन बोलता है कि क्यों इतना मत सोचो, सब कुछ आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगा, तो प्लीज़ तुम किसी बात को लेकर इतना परेशान मत हो। तो क्यों बोलती कि क्या सच में? तो उन बोलता है कि हाँ। उसके बाद बोलता है कि बाय द वे क्यों तुम जेयुंग जैसा स्मेल क्यों कर रही हो, क्या तुम इतने क्लोज रहती थी उसके? तो क्यों को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि क्या ये टॉपिक तुम्हारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है? तो उन बोलता है कि नहीं, बस ये मुझे परेशान कर रहा था इसलिए पूछ लिया। तो क्यों बोलती कि इसमें कौन सा बड़ा बात है, अगर मैं उसकी जैसे स्मेल कर भी रही हूँ तो उन बोलता है कि क्या तुम मेरे पे गुस्सा हो? वैसे मुझे कोई हक़ नहीं था ये बोलने का, पर मुझे लगा तो मैं बोल दिया। तो क्यों गुस्सा से उसे देख रही होती है और बोलती कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तो उन बोलता है कि तुम बहुत सुंदर हो ना, एक बार अगर कोई तुम्हें देखेगा तो कभी नहीं भूल पाएगा। तो ये सुन के बेचारी क्यों शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि ये क्या बोल रहा है। उसके बाद वो जेयुंग का बात याद करती है, जो कह रहा होता है कि उन ऐसा लड़का है जिसका लड़कियों के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा है, वो बहुत लड़की के साथ हैंग आउट कर चुका है। जिसको याद करके क्यों को और गुस्सा आता है और सोचती है लेकिन ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है। उसके बाद वो अपने पास्ट के मोमेंट्स को याद कर रही होती है, जिस टाइम दिखाया जाता है कि एक लेडी कॉल पे किसी से बात कर रही होती है और हमारी क्यों पीछे से ये सब देख रही होती है। तो ये सब याद करके क्यों सोचती है कि क्या इसने मुझे भी ऐसा ही समझ के रखा है। उसके बाद सोचती है कि ये मेरे बारे में कितना और कब से जानता है, मुझे ये पता लगाना पड़ेगा। और ऐसे सोच ही रही होती है तभी उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि हे दाक्योंग मेरे साथ चलो। तो क्यों पूछती कि कहाँ ले रहे हो मुझे? तो उन बोलता है कि चलो तो मेरे साथ। उसके बाद उसका हाथ पकड़कर ले जाता है ज्योंग के पास और उसके सामने खड़ा कर देता है। तो क्यों पूछती कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो उन चिल्लाकर बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। तो क्यों सोचती कि ये क्यों माफ़ी मांग रहा है। उसके बाद वो ज्योंग के सामने देखती है और बोलती कि उस दिन जो हुआ वो ऐसे बोल ही रही होती है। तो ज्योंग बोलती है कि कोई बात नहीं दाक्योंग, मुझे पता है मैं उस टाइम बहुत एरोगेंट थी और तुम अलग ही हो, तो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। जिसको देख के क्यों सॉफ्ट हो जाती है कि ये क्या बोल रही है और ये मुझसे क्यों माफ़ी मांग रही है। उसके बाद ज्योंग बोलती है कि मुझे पता है कि हम दोनों बहुत अलग हैं, इसलिए हमें अलग ही अलग रहना चाहिए। और सॉरी बोल के वो वहाँ से जाने लगती है, जिसको देख के क्यों सॉफ्ट हो जाती है और वो उनकी साइड देखती है और सोचती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और उसके साथ हुआ क्या है, वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। उसके बाद बोलती है कि ये बहुत ही अनोइंग है। उसके बाद उन बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्यों को, जो कि जा रही होती है और सोचती है कि मैं स्कूल रिवेंज लेने के लिए आई थी और मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जियोंग का यूज़ किया, इसलिए मेरे पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि मैं उसका केयर करूं। और मुझे उसका केयर क्यों करना चाहिए, मुझे तो नहीं करना चाहिए। उसके बाद सोचती कि अगर मैं इस तरह से लोगों का केयर करूंगी तो मैं यार रिवेंज कैसे लूँगी। और इसे सोचते सोचते जा रही होती है, फिर सोचती कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं इसका बहुत ज़्यादा केयर कर रही हूँ, जो कि मुझे अब परेशान कर रहा है। और इसे सोचते सोचते गेट के पास पहुँच जाती है तभी दिखाया जाता है कि जेयोंग का बटलर वहाँ पे पहुँच जाता है और बोलता है कि हमें इसी टाइम घर चलना होगा। तो उन उसे देख के बोलता है कि क्या ये तुम्हारे ड्राइवर है? तो क्यों कुछ आंसर नहीं करती और बोलती कि वैसे मैं अभी नहीं जाना चाहती। तो बटलर बोलता है कि नहीं, आपको इसी टाइम चलना होगा हमारे साथ। तो क्यों बोलती कि नहीं, बस थोड़े देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मैं थोड़ी देर के बाद आपको बुला लूँगी। तो बटलर बोलता है कि नहीं, आपको पहले घर चलना होगा, उसके बाद उनसे डिस्कस करके ही कहीं जाना होगा। तो क्यों को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि क्या मुझे इसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। तो बटलर बोलता है कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मुझसे जो कहा गया है मुझे वही करना है, इसलिए मैं आपका कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। इधर उन बोलता कि दाक्योंग का ये ओरिजिनल ड्राइवर है। उसके बाद क्यों उनको पूछती है कि क्या तुम आज फ्री हो। तो उन सोचता है कि ऐसे क्यों पूछ रही, क्या बात है। और ऐसे सोच ही रहा होता है तभी क्यों उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर उसके साथ भाग रही होती है और बोलती है कि चलो साथ में मेरे साथ। और पीछे से ड्राइवर भी उसका पीछा कर रहा होता है और क्यों कंटिन्यू उसके साथ भागे जा रही होती है और बोलती है कि फास्ट चलो फास्ट। तो गाइस, चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके सब बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।